डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा दिए गए रोजगार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि के कार्यों से पता चलता है कि खनन निर्माण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार आदि के क्षेत्रों में रोजगार दर में जो वृद्धि हुई है उसमें 1992-93 से 1997-98 के मुकाबले में निरंतर कमी आई है। शासन निर्माण के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है, फिर भी जो सकल रोजगार वृद्धि की दर है वह 3 से घटकर 2% रह गई है। पैराग्राफ चेंज। भारत की गरीब जनता 70 से 80% बेरोजगार है, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिकांश रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों और कारणों से वहां बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है और कुछ प्रतिशत बीच के दलाल हैं जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानों से पैसा कमाते हैं, जिनकी वितरण प्रणाली ठीक नहीं है। अभी हमारे गृह मंत्री महोदय बता रहे थे कि नागालैंड में एक भी सस्ते गल्ले की दुकान वहां के गांव में नहीं है। सारा गल्ला गुवाहाटी के बाजारों में बेच दिया जाता है। ऐसे लोगों को दंड देने का क्या प्रावधान हो सकता है? जो परिस्थितियों से पिछड़े हुए प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया है, उनको रोजगार देने के लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा और उनके लिए विशेष रूप से व्यवस्था अगली पंचवर्षीय योजना में करनी होगी। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार देने की बात है, हमारी धरती के भीतर न जाने कितने ऐसे रसायन हैं, खनिज पदार्थ हैं कि उनको निकालने का काम होना चाहिए और उसमें लाखों की संख्या में लोग लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई ठोस योजना उसके लिए होनी चाहिए। हमारी जो अब तक की व्यवस्था है उसमें गरीबी की रेखा से नीचे जाने वालों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो काले धन का असर है उसको समाप्त करना होगा। सरकारी अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय आय का 30% काले धन के रूप में इस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 10 से 20 खरब रुपए की राशि भारत में प्रयोग में आ रही है। काले धन का कुछ हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था में सफेद बना लिया जाता है। धन धन होता है, वह काला धन होता है, न सफेद होता है। इसके लिए जरूरी है कि काले धन पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके लिए जरूरी है कि विलासिता और सुख की चीजों पर जो धन खर्च करते हैं, जो अमीरी और गरीबी की रेखा को समुद्र की तरह चौड़ा करते जाते हैं, उसको बंद करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाए हैं। समाप्त।